9 हैबिट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हैबिट्स का मतलब क्या है? वो चीज जो हम रिपीटेडली करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हमें वो कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हो जाती हैं। तो 9 हैबिट्स आई एम गोइंग टू टेल यू, जो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर आप इन 9 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो। जी हाँ, सबसे पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने का, कि आप स्कैरसिटी माइंडसेट को चेंज करके अबंडेंस ऑफ माइंडसेट में लाएं, नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट में लाएं। पर ये इजी नहीं है, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमने कई सालों से अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डाली हुई हैं जो अभी हमें चेंज करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ेगी, जिसे हम हैबिचुअल बिहेवियर कहते हैं। जो हैबिचुअल बिहेवियर है जो कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट वो आप 66 डेज तक करें। सो वो क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। पर इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। ये 9 हैबिट्स अगर आप अपनाएंगे अपनी जिंदगी में तो आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी वो आपका गोल आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो विच आर दीज 9 हैबिट्स? लेट्स चेक आउट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Namaste, hello and welcome. My name is Dr. Bhagishri M. Shinde. I'm a motivational speaker, life coach and a Marathi actress. So, आज हम 9 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी जिंदगी में अपनानी पड़ेंगी अगर आप अपने गोल को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपको ये 9 हैबिट्स जरूर आपकी जिंदगी में अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत मैसिव चेंज देखने को मिलेगा। सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज दैट फर्स्ट हैबिट। नंबर 1, नोट व्हाट यू फोकस ऑन। जी हाँ, आपको इंस्टिंक्टिवली नोट करना है कि आप किस चीज पे फोकस करते हो। वो चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है आप उस पे फोकस कर रहे हो, या वो ऑब्स्टैकल्स या हार्डल्स या हार्डशिप्स जो आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उस पे फोकस कर रहे हो। जब आप अपनी गोल की तरफ बढ़ रहे हो, उसे अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली ऑब्स्टैकल्स आएंगे। बट आप ऑब्स्टैकल्स की तरफ फोकस कर रहे हो या उन्हें सॉल्व करने की तरफ फोकस कर रहे हो, उसको आप नोट करिएगा। अगर एट ऑल आप नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस कर रहे हो, आप डार्क साइड की तरफ फोकस कर रहे हो, तो प्लीज चेंज योर फोकस एंड चेंज योर फोकस टूवर्ड्स द वाइट साइड, द ब्राइट साइड, द गुड साइड ऑफ द एंटायर थिंग। जैसे कि अगर पॉजिटिव चीजों में फोकस करोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे और आपके जो मैनिफेस्टेशंस है उसको आप अचीव करोगे जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे, मतलब ये नहीं हो रहा है, ये नहीं करना, ये चीजें नहीं करनी, नहीं, आपको जो करना है उसके ऊपर फोकस करिए। जैसे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मेरा ये टारगेट है, उससे मुझे अचीव करना है, उसको उस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस इज अगेन अ नेगेटिव थिंग, उसके ऊपर आप फोकस नहीं करिएगा। फोकस आप करिएगा जो चीजें आप करना चाहते हो उसके ऊपर। देन एंड देन ओनली आप जल्दी जल्दी अचीव करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, कीप अ वरी लिस्ट। जी हाँ, वरी लिस्ट। हमेशा हमारा ब्रेन जो है वो इंक्लाइंड होता है कि वरी करने के बारे में, मतलब हर बार स्ट्रेसफुल चीजें सोचने के बारे में। ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो कब, कैसे होगा, फ्लाइट छूट जाएगी क्या, बस मेरी छूट जाएगी क्या, पता नहीं मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, पता नहीं ये मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। वेल, दिस इज अ वरी लिस्ट। आप स्टार्ट करिएगा फॉर 2 वीक्स। आज से 2 वीक के लिए आप स्टार्ट करिए टू कीप एंड टू नोट दी वरी लिस्ट। मतलब आपको जो जो भी मन में आ रहा है इमीडिएटली आप नोट करिए। उससे क्या होगा? एक तो आपके दिमाग का जो टेंशन है वो आप पेपर पे डाल दोगे। सेकेंडली, आप जब उसको देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें से 80% वरीज जो है वो यूजलेस है, मतलब उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना लिस्ट देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये चीजें, इनके बारे में मैं वापस नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो सोचने लायक है ही नहीं। मुझे इसके बारे में सोचने से ज्यादा टेंशन हो रही है, या तो फिर ये सॉल्व करने लायक है, या तो फिर आप वरी लिस्ट देख के कुछ चीजें हैं जिसको आप इमीडिएटली सॉल्व करने में लग जाओगे। सो दिस इज हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 3, प्रैक्टिस डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का क्या मतलब है?
जैसे अगर आप इनहेल करते हो तो अगर आप 6 काउंट में इनहेल कर रहे हो तो एक्सेल आप थोड़ा टाइम लेके एक्सेल करो। से फॉर एग्जाम्पल 6 काउंट में आप इनहेल कर रहे हो तो 8 या 9 काउंट्स में आप एक्सेल करो। इससे क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स यू टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि गोल्स अचीव करने में इस ब्रीदिंग का क्या मतलब है। ये आपको काम करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा, बहुत सारी चीजें करनी, आप क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, यू नो यू बिकम इरिटेटेड, या फिर आप ऐसे मूड में आ जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है। सिंपली आपको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करना है। आपको बैठना है, पालथी डाल के बैठो या तो फिर फोल्ड करके बैठो, चेयर पे बैठो, आपकी मर्जी। आपको इनहेल करना है इन द काउंट ऑफ 6, एक्सेल करना है इन द काउंट ऑफ 8, और ये आप ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स करोगे एंड यू विल फील कि आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। सो यू जस्ट ट्राई इट वंस। हैबिट नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, द हैबिट इज क्विट द मंकी माइंड विथ मेडिटेशन। मंकी माइंड मतलब क्या होता है, हमारा माइंड जनरली बायस्ड होता है टूवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स। मतलब हमें चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की, यू नो डिप्रेशन वाली चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। बट यू कैन क्विट दिस मंकी माइंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। देखिए, आप मेडिटेशन जब करोगे तब आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके थॉट्स आना रुकेंगे, नहीं, वो तो आते रहेंगे, बट आपका इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन को तो आपके नेगेटिव थॉट्स को है उसको आप ट्रांसफर कर सकोगे पॉजिटिव थॉट्स में विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। जब भी आप मेडिटेट करते हो तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो विच हेल्प्स कि आप मैक्सिमम ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन की तरफ जाता है, विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, जो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके पॉजिटिव करती है। तो मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन से आप शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे और आपके गोल्स की तरफ आप ज़्यादा जल्दी एक्ट कर पाओगे। आपको जो करना है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। जब आपको लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो सिंपली आप मेडिटेशन करिए। हैबिट नंबर 5, मूव योर बॉडी इन वट एवर वे यू फील लाइक। मतलब क्या है, जब भी कोई हमें थॉट आता है जो हमें नहीं चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेगेटिव थॉट होता है, हमें पता होता है कि ये नेगेटिव थॉट है, तब मूव योर बॉडी इन अ वे कि वो चला जाए। या तो आप सिंपली कैंसिल कह सकते हैं, या तो फिर आप अपने आप को ऐसे पिंच कर सकते हो, ऐसे पिंच कर सकते हो, यू कैन सिंपली ये कर सकते हो, या मूव कर सकते हो, यू कैन सिंपली कोई सा भी स्टेप कर सकते हो, यू कैन सिंपली गो फॉर अ वॉक। इसमें से कोई भी चीज आप कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि यू आर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे। कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता है, तब भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो टू चेंज योर मूड, और इसकी आपको आदत बन जाएगी धीरे धीरे धीरे। सिंपली व्हाट आई डू इज, जब भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है तो आई से कैंसिल और स्टॉप, दिस वर्क्स, एक्चुअली वर्क्स। और जब भी मैं ये कहती हूँ तो इमीडिएटली आफ्टर दैट आई स्पीक अ पॉजिटिव अफर्मेशन ऑलमोस्ट फॉर 5 to 6 टाइम्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। हैबिट नंबर 6 विच इज वेरी फेवरेट ऑफ माइंड, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलती हूँ और मेरा एक बहुत अच्छा कोर्स भी है जिसका लिंक बायो में है, उसको जाके आप प्लीज एनरोल करिएगा। Keep a gratitude journal. Gratitude is a simple way to change your vibrations, change your thought process. और जब भी आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल होना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। यू वाइब्रेट एट अ हायर एनर्जी, यू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी विच ऑटोमेटिकली चेंजेस योर मूड। तो जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू बी एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल वे है, यू बी थैंकफुल। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू ऑलरेडी हैव, और सिंपली यू कैन राइट डाउन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। आप शुरू कर दीजिए लिखना। कैसे लिखना है मैंने कोर्स में बताया हुआ है, सो प्लीज एनरोल आप प्लीज एनरोल इनटू द कोर्स, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखना है। हैबिट नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन योर गोल्स एंड कनेक्ट इट विथ योर वाई। आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। हर गोल के साथ आप वो क्यों अचीव करना चाह रहे हो वो होना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव दैट वाई, आपको इमोशंस अटैच करने में मुश्किल होगी। आप
उसकी तरफ फीलिंग्स अटैच नहीं कर पाओगे, और जब तक फीलिंग्स इमोशंस आपके अटैच नहीं है तब तक आपके गोल्स मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप उसकी तरफ इतना पैशनेटली काम ना करें, एक्शन ना ले, और हो सकता है कि आप वो चीज बीच में छोड़ दे। तो प्लीज कनेक्ट योर गोल्स विथ वाई। जब भी आप गोल लिखे तो क्यों भी लिखना, कि मुझे ये चाहिए क्यों, मुझे ये कार चाहिए क्यों चाहिए, मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है क्यों करनी है, मुझे इतने पैसे कमाने क्यों करने हैं। सो प्लीज राइट डाउन वाई। आपके गोल्स के साथ वाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। हैबिट नंबर 8, विजुअलाइज व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन यू अचीव योर गोल्स। आप उस चीज को विजुअलाइज करिएगा कि जब आप अचीव कर लोगे, जब आप वो ड्रीम कार अपनी खरीद लोगे, जब अपना ड्रीम हाउस आप ले लोगे, जब भी आप अपना इतने इतने कोर्सेज आप सेल कर लोगे, या तो फिर इतने मार्क्स आप लाओगे, या तो फिर व्हाटएवर जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव करोगे, उसके बाद कैसे दिखेगा उसको आप विजुअलाइज करिएगा। जब भी आप ऐसी चीजें विजुअलाइज करते हो तो आई ऑलवेज से कि आप उस वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपका माइंड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि वो अभी हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। तो आप जब इमेजिन करते हो कि वो ऑलरेडी हो रहा है, दैट टाइम यू ऑलरेडी वाइब्रेट एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपको आपके गोल जो है वो मैनिफेस्ट करना बहुत जल्दी, बहुत ईजी हो जाता है। सो प्लीज आप इस चीज की हैबिट लगा लीजिए कि यू ऑलरेडी हैव, आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि माही मिस यूनिवर्स हो, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ कि 2031 में माही एक कंपटीशन चल रहा है और उसमें अनाउंसमेंट हुई है मिस यूनिवर्स 2031 goes to मिस इंडिया माही शिंदे। सो दिस इज माई विजुअलाइजेशन। ऐसा कोई भी विजुअलाइजेशन आपका हो सकता है। एंड लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइज करिए, आप फील करिए कि वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कार लेनी है, तो आप फील करिए कि आप उस कार में ऑलरेडी बैठे हुए हो एंड यू आर ड्राइविंग द कार, यू आर लविंग द कार एंड यू आर एंजॉइंग द एम्बियंस, यू आर एंजॉइंग द जर्नी। ये तो मैं कार के बारे में बोल रही हूँ। ऐसा आपका कोई भी गोल हो सकता है जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। ऐसा आप इमेजिन करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी आप अचीवमेंट के बाद आपको जो फीलिंग होगी वो आपका सबकॉन्शियस माइंड फील करेगा, एंड जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है वो कंटिन्यूअसली फील करना चाहता है, एंड इससे आपका गोल जो है वो मैनिफेस्ट करने में जल्दी, मतलब इससे आपका गोल मैनिफेस्ट होने में ईजी पड़ेगा। सो दीज आर द 9 हैबिट्स जो आपको हेल्प करेगी आपका गोल अचीव करने में, जल्दी अचीव करने में, यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिनको इसकी जरूरत है प्लीज उनके साथ शेयर करिएगा, लाइक बटन पे क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।